कहने को तो हमें और मुल्कों से भी इमदाद आ रही है। डॉक्टर साहब, वेरी क्विकली, हमारी मईशत किस तरफ जा रही है? देखिए, बदकिस्मती से पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जो है ना जवाल का शिकार है। बहरान भी है, लेकिन डिफॉल्ट की बात कोई नहीं कर रहा, क्योंकि हमें IMF से कर्जे मिल गए हैं और डिफॉल्ट तो पहले भी नहीं करना था। महंगाई जिसका ताल्लुक अवाम से है वो तकरीबन 27.3% है, जबकि भारत और बांग्लादेश में 7 से 9% है, 3 गुनी। हमारा ग्रोथ रेट इस साल ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2% होगा। मुल्की और बैरूनी कर्जे बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से बढ़ रहे हैं। तालीम और सेहत का बजट कम रखते हैं हम। 23 मिलियन बच्चे हम स्कूल नहीं जा रहे, और अब शायद 2075 तक भी नहीं जा सकेंगे, क्योंकि हम बजट में एलोकेशन नहीं कर रहे। हमारा जो गरीब तरीन तबका है वो महंगाई से पिस रहा है, क्योंकि महंगाई आवाम के ऊपर एक जालिमाना टैक्स होती है। आवाम कुचले जा रहे हैं, फिसल रहे हैं, और जो ताकतवर तबके हैं वो मज़े में हैं, दौलत के अंबार इकट्ठे कर रहे हैं और उस पैसे को बाहर भेज रहे हैं। दुनिया में हमारी साख जो है वो बहुत हद तक ख़राब हो चुकी है, और वो यही कहते हैं कि जब भी कोई इनका मसला आता है तो फ़ौरन कहते हैं जी पैसा दो, हम तबाह हो गए। तो ज़रूर अगर बड़ी आफत हो तो कहते हैं हम दें, लेकिन ये पूछते हैं आपने क्या किया? आपने 2005 के ज़लज़ला था, 2010 में सैलाब आया था, तो आप खुद तो कुछ करते नहीं हैं, टैक्सों की चोरी भी कर जाते हैं, लेकिन हालात इतने ख़राब हैं सैलाब के कि आपको मदद मिल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी खराबी है, आवाम। कोई एक मुल्क जो तरक्की करता हुआ हमें नज़र आ रहा है वो है इंडिया, और ऐसी तेज़ रफ्तारी से भाग रहा है कि लगता है कि यहाँ पे जो बाकी मुल्कों को फेस करना पड़ा है वो क्यों नहीं फेस करना पड़ा भारत को। देखिए, ये एक स्टडी होना चाहिए, इसकी पूरा एक ये केस स्टडी है। अगर कोई मुल्क इस रीजन का, चले हम दुनिया को नहीं कहते, हम कहते हैं कम से कम ये जो कंट्रीज़ हैं वो अगर ऊपर जाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं और मुश्किल हालात से निकलना चाहते हैं, तो क्या उनको ये केस स्टडी नहीं करनी चाहिए कि पूरे साउथ एशिया में एक ही कंट्री है इस वक्त जो कमाल की तरक्की करता हुआ नज़र आ रही है, यानी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी भी बन गया, और GDP ग्रोथ और ट्रेड की हम बात करें, हम एक्सपोर्ट्स की बात कर लें, इंपोर्ट्स की बात कर लें, मतलब किसी भी शोबे की तरक्की की बात कर लें, तो पूरी दुनिया में वो डिस्कस होता रहता है, लोग उसके ऊपर बात करते हुए नज़र आते हैं। पता चला हमें जनाब के दुनिया का जो दूसरा अमीर तरीन बंदा है वो भी वहाँ से बन गया। चलें, ये तो मैं बिल्कुल एक आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, लेकिन अगर आप इसकी तो बेस तो यही है ना कि उनकी इकॉनमी कहाँ पर है, वो कितना तरक्की कर गया है इंडिया, कैसे किया उसने इतनी तरक्की, उसके पास ऐसा कौन सा जादू का चिराग है, उन्होंने कौन सा मंत्र फूंका है, मतलब क्या मैजिक है उनके पास। ये हमें देखने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या उनके पास है ऐसा कि जिसमें पूरे साउथ एशिया में अगर कोई एक कंट्री अपने पाँव पर खड़ा है, और सिर्फ पाँव पे नहीं खड़ा बल्कि वो तो भाग रहा है अपने पाँव पर, और आगे वो ये कह रहा है, वो ये क्लेम करता हुआ नज़र आ रहा है कि सुपर पावर उसने बनना है। इसके बारे में हमें तो सोचना है ना, हमें तो देखना है। तो कोई केस स्टडी हो रही है ऐसी कि क्या हमें क्या करना चाहिए कि हम बीच से निकल जाएं, और कोई तो उनकी ऐसी बात होगी। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आप उठाकर देख लें, सूरत हाल यही है। ईरान ने इंडिया को ये ऑफर करवाई है कि आप हमसे ऑयल लें, हम आपको 30% ऑफर देंगे। गाइस, ईरान पर सैंक्शन लगे हैं, इस बात को मत भूलिएगा। ईरान पर अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हुए हैं, जिसके बावजूद भी इंडिया ईरान के साथ ट्रेड करने जा रहा है। गाइस, ये इंडिया के लिए कोई नई बात नहीं है। अमेरिका ने रशिया पर भी सैंक्शन लगाए थे, लेकिन फिर भी इंडिया रशिया के साथ ऑयल ले रहा और हर किस्म की ट्रेड कर रहा है। ईरान ने इंडिया को ये ऑफर करवाई कि आप हमसे 30% ऑफ पर हमसे ऑयल ले लो, हमारा गैस ले लो। क्या समझते हैं आपके रशिया इंडिया को ऑलरेडी डिस्काउंट पर दे रहा है, जिससे इंडिया ने अपने लाखों करोड़ों रुपए सेव कर लिए। क्या समझते हैं आपके आने वाला टाइम आपको क्या नजर आ रहा है इनके रिलेशंस, इंडिया और ईरान और ये अरब इमारात के? अरब इमारात तो इंडिया की तरफ तो बहुत खींचे चले जा रहे हैं भाई, क्या वजूहत है? वजह यही है कि वो एक बड़ा मुल्क है और उसकी आबादी भी हमारे से काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे उनको बेनिफिट जो भी होते हैं वो काफ़ी वसी पैमाने पे होता है। इस वजह से उधर जो भी होता है उनकी कोशिश होती है कि उनसे उनके टर्म अच्छे रहें ताकि वो बिजनेस में आगे बढ़ सकें। हाँ जी सर, आप क्या समझते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर इंडिया को आप मोस्ट पावरफुल कंट्री देख रहे हैं या नहीं? ज़ाहिर है पावरफुल तो है इस वक्त, तो ज़ाहिर है उसके पास यानी कि एक आबादी भी उसकी ज़्यादा है और फ़ौज भी सबसे ज़्यादा है, काफ़ी बड़ी फ़ौज है। लेकिन ये ठीक है, वो पावरफुल तो हो रहा है, लेकिन ये कि पाकिस्तान को चाहिए कि ये भी अपने मामलात को उस लेवल पे लेके आएँ ताकि इनके भी मसले मसाइल जो चल रहे हैं वो उसका भी कोई हल निकले।
ईरान ने इंडिया को ये ऑफर करवाई है कि आप हमसे ऑयल लें, हम आपको 30% ऑफर देंगे। चेहरे पे जरा भी शर्मिंदगी नहीं आ रही, आपके जाहिर ही नहीं हो रही। यानी पूरे साउथ एशिया में अगर हम देखें तो कोई एक मुल्क जो तरक्की करता हुआ हमें नज़र आ रहा है वो है इंडिया, और ऐसी तेज़ रफ्तारी से भाग रहा है कि लगता है कि यहाँ पे जो बाकी मुल्कों को फेस करना पड़ा है वो क्यों नहीं फेस करना पड़ा भारत को। देखिए, ये एक स्टडी होना चाहिए, इसकी पूरा एक ये केस स्टडी है। ईरान पर अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हुए हैं, जिसके बावजूद भी इंडिया ईरान के साथ ट्रेड करने जा रहा है। गाइस, ये इंडिया के लिए कोई नई बात नहीं है। वो कितना तरक्की कर गया है इंडिया, कैसे किया उसने इतनी तरक्की, उसके पास ऐसा कौन सा जादू का चिराग है, उन्होंने कौन सा मंत्र फूंका है, मतलब क्या मैजिक है उनके पास। जो के लोग जो हैं उनके साथ होने वाली प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू ही सेफ नहीं है, तो हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को। ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। अभी क्योंकि जो नई प्रोडक्शन है, जब आईफोन 14 की प्रोडक्शन भी होगी, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि चाइना के लिए कितने बड़े पैमाने पे जो है वो कहा जाता है मसला है। हम तरक्की करने के बजाय डाउनफॉल पे क्यों जा रहे हैं? ये किस किस्म के लोग हैं, ये किस किस्म की ज़हनियत है। क्या इंडिया पर अमेरिका का जोर नहीं चलता? पूरे साउथ एशिया में अगर कोई एक कंट्री अपने पाँव पर खड़ा है, और सिर्फ पाँव पे नहीं खड़ा बल्कि वो तो भाग रहा है अपने पाँव पर, और आगे वो ये कह रहा है, वो ये क्लेम करता हुआ नजर आ रहा है कि सुपर पावर उसने बनना है। क्योंकि देखिए, बार बार आपको खुदा की तरफ से इशारे मिल रहे हैं और आपकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल अफगानिस्तान है, आपकी डायरेक्शन और कुछ नहीं है। या अल्लाह, हम बेबस हैं, हमारी हुकूमत बेबस है, हमारे पास वसाइल कोई नहीं है। तार साहब, एक बड़ी अजीब बात है कि ये कितनी बड़ी खबर है। चीजें ऐसी हैं जिससे वाकई है, क्योंकि लोग बाहर जाते हैं तो क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं, तो वो पेमेंट जो है फॉरेन करेंसी में देते हैं।